तो फाइनली एप्पल वालों ने एआई फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जो एआई फीचर्स एप्पल ने लॉन्च किए हैं एंड्रॉयड वाले उन फीचर्स को पिछले कई सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन इन फीचर्स से एलोन भैया बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मैं आईफोन यूज करूंगा और ना ही अपनी कंपनी में किसी को करने दूंगा। खैर, कौन कौन से फीचर्स हैं और एलोन भैया को इन फीचर्स से क्या दिक्कत है, इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। हम सभी को पता है एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन एप्पल ने इसका मतलब ही बदल दिया भाई। एप्पल के हिसाब से एआई मतलब एप्पल इंटेलिजेंस। ओके, पहला फीचर है इमेज प्लेग्राउंड। अब आप चैट जीपीटी की तरह आईफोन के अंदर भी अपने हिसाब से कोई भी इमेज जनरेट करा सकते हो। एंड्रॉयड वाले तो काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन ये फीचर एंड्रॉयड वालों से थोड़ा सा चेंज है। लाइक इन इमेजेस के अंदर आप अपने फेस को डिटेक्ट करा के पर्सनलाइज्ड इमेज क्रिएट कर सकते हो। एंड थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप फोटोज के अंदर जो स्टाइल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो, लाइक एनिमेट, स्केच एंड इलस्ट्रेशन। एंड इमेज वांड की हेल्प से आप किसी भी स्केच को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड कभी कभी फोटोज में फालतू की चीजें जो आ जाती है ना, वो भी अब आप रिमूव या कहूं तो गायब कर सकते हो। अच्छा, अब तक सीरी के अंदर काफी तगड़ा वाला एटीट्यूड था, लेकिन अब सीरी काफी समझदार हो गई है क्योंकि सीरी के अंदर भी एआई फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है। पहली चीज, अब जब भी आप सीरी से बात करोगे तो आईफोन की स्क्रीन पे चारों तरफ एक ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इट मींस एप्पल इंटेलिजेंस इज वर्किंग फॉर यू। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अब सीरी आईफोन की स्क्रीन भी पढ़ सकती है, तो आप सीरी से इन ऐप एक्टिविटीज भी करा सकते हो। लाइक आपके एक बार कहने से सीरी आपके फोन के अंदर फोटोज एडिट कर देगी। आपको बस ये बोलना है कि सीरी इस वाले फोटो पे ये वाला फिल्टर लगा दे एंड आपका काम हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फोटोज के अंदर से ड्राइविंग लाइसेंस को निकाल के उसे डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके दे दे तो सीरी आपको करके दे देगी। इसके अलावा फ्लाइट लैंडिंग टाइम, डेली प्लान्स रिमाइंडर, सारी चीजें सीरी अब आपको याद दिलाती रहेगी। एंड अब आपको बार बार हे सीरी सीरी कहने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के बॉटम में डुअल टैप करके सिंपली टाइप करके आप सीरी से कोई भी काम करा सकते हो। तीसरा, राइटिंग टूल्स। ये फीचर्स बेसिकली ईमेल्स वगैरह लिखने के टाइम पे काफी काम आते हैं। लाइक अब आप ईमेल्स को रीराइट कर सकते हो। हम जब भी किसी को ईमेल करते हैं तो वो फ्रेंडली साउंड करना चाहिए या फिर प्रोफेशनली साउंड करना चाहिए। ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। प्रूफ रीड की हेल्प से ईमेल्स के अंदर जो ग्रामर करेक्शन होते हैं वो कर सकते हो। एंड पूरे ईमेल को की पॉइंट्स में कन्वर्ट करके टीएलडीआर की तरह ऐड कर सकते हो। और भी काफी सारे फीचर्स हैं। अच्छा, आपने इमोजी किचन का तो नाम सुना ही होगा, जहां पे आप अपने हिसाब से तरह तरह के नए नए इमोजीज बना सकते हो। अब ये सेम फीचर आपको आईफोन में भी देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ भी नए नए इमोजीज बना सकते हो। फर्क ये है कि यहाँ आप सिर्फ बोल बोल के क्रिएट कर सकते हो क्योंकि इसमें एआई इन्वॉल्व्ड है, और जो इमोजीज किचन है वहां पे आपको सारा टाइप करना पड़ता है। एंड एप्पल ने इसे जैनमोजी का नाम दिया है। नोटिफिकेशंस तो आईफोन की स्क्रीन पे काफी पहले से शो होती हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है इसमें आपको प्रायोरिटी वाली या कहूं तो बहुत जरूरी वाली नोटिफिकेशंस आईफोन एआई की हेल्प से सबसे ऊपर लाके दिखाता रहेगा आपको, जिससे कोई भी जरूरी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अच्छा, 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कुछ लोग अपने फोटोज को स्लाइड में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाते थे, लेकिन एप्पल वालों को ये चीज अब याद आई। आपके आईफोन के अंदर जितने भी फोटोज हैं आप सीरी को बोल दो, सीरी सारे फोटोज की स्लाइड बना के आपको दे देगी। लेकिन इसमें थोड़ी एडवांस्ड वाली चीजें हैं। लाइक अगर आपको मछली पकड़ने का बहुत शौक है तो आपने 1 साल में, 2 साल में या फिर पिछले 2-3 साल में जितनी बार भी मछली पकड़ते हुए फोटोज खींचे हैं, आप सीरी को बोल दो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक फोटोज की सीरी आपको एक मेमोरी मूवी बना के दे देगी एंड सारी मछलियों वाली फोटो आपको स्लाइड में दिख जाएंगी। अब यहाँ पे एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। कौन सी बात पहले बताऊं? ओके, चलो पहले खुशियां बांट लेते हैं। तो खुशी की बात यह है कि ये जितने भी एप्पल वालों के एआई फीचर्स हैं सारे बिल्कुल फ्री हैं। इन्हें यूज करने का आपको एक भी पैसा नहीं देना है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये फीचर्स सिर्फ और सिर्फ आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स पे ही काम करेंगे। नीचे के या फिर जो बेस मॉडल्स हैं उनके लिए ये फीचर्स सपोर्ट नहीं करते। आप ये चार्ट देख सकते हो, सिर्फ इन्हीं डिवाइसेस पे ये फीचर्स काम करेंगे, बाकी की डिवाइसेस बाय बाय टाटा खत्म। अब बात करते हैं एलोन
भैया की कि आखिर क्यों गुस्सा आ रहा है भाई साहब को। तो एप्पल ने इन सारे एआई फीचर्स के लिए चैट जीपीटी के साथ में कोलैब किया है। मतलब अब आपका डेटा एप्पल के साथ साथ चैट जीपीटी को भी दिया जाएगा। तो एप्पल यूजर्स की प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी की अब बाट लग सकती है। एंड इसीलिए एलोन भैया ने लॉन्चिंग वाले दिन गुस्से में आके इकट्ठे 3-4 ट्वीट्स कर डाले। अच्छा अभी तो एक्स हो गया है। एंड वर्कर्स को छोड़ो, एलोन भैया अपनी कंपनी के अंदर विजिटर्स को भी आईफोन लेके नहीं जाने देंगे। तो फीचर्स तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन चैट जीपीटी के साथ में कोलैब होना इज काइंड ऑफ दिक्कत वाली बात, क्योंकि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एलोन भैया का नाराज होना सही है या गलत, या फिर आपको क्या लगता है चैट जीपीटी को डेटा देना एप्पल यूजर्स के लिए सही रहेगा? कमेंट्स में बताओ। बाकी ये कुछ वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।